शब्दों में से अलग अर्थ वाले शब्द पर गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, जो अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जैसे पर्वत, पर्वत को तो पहाड़ भी बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं, लेकिन भूपति नहीं बोलते। भूपति मतलब राजा होता है। पानी, पानी को हम क्या बोल सकते हैं? तोय भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, लेकिन अमीय नहीं बोलते हैं। फिर है माता, माता को अम्बा भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, भार्या, जननी। हम इसको देखते हैं कि इसका मैं भी आपको इसका निशान नहीं लगा है, पर मैं भी आपको इसका निशान लगा के हम देखेंगे। यहाँ पर माता को अम्बा भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, भार्या नहीं कहते। भार्या का मतलब होता है पत्नी। जननी भी कहते हैं, ये गलत है। सांप को हम केकी नहीं कहते हैं, भुजंग कहते हैं, व्याल कहते हैं और नाग कह सकते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे शब्दों के विलोम शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ मैंने पहले से करके रखा हुआ है। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। जो मोटे शब्द दिए हैं ना, डार्क वाले, इनका विलोम यहाँ भरना है। जीवन में कभी दुख आता है तो कभी दुख का उल्टा हो जाएगा सुख का सागर लहराता है। सेकंड वाला देखेंगे, हानि, हानि का उल्टा हो जाएगा लाभ। फिर यहाँ दिया जीवन का हो जाएगा उल्टा मरण, लिखा हुआ है पहले से। और यश का हो जाएगा अपयश। सब ईश्वर के हाथ होता है। अगला है, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे तो अंग्रेज हिंसा में। अहिंसा का उल्टा हो गया हिंसा। फिर है, अरुण 2 विषयों में उत्तीर्ण हो गया और 3 विषयों में उत्तीर्ण का क्या आ जाएगा यहाँ? अनुत्तीर्ण। फिर अगला है अंगा वाला, हमें अपकार का बदला उपकार से चुकाना चाहिए। अपकार का उल्टा हो गया उपकार। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो लक्ष्मी का होता है अनेकार्थक शब्द लिखना है, यानी लक्ष्मी के अनेक अर्थ होते हैं। शोभा, सौंदर्य, कमला। फिर दल, दल को क्या कहते हैं? संघ भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं, सेना, सत्ता। फिर अंबर, अंबर का है आसमान, आकाश, गगन भी बोल सकते हैं इसको। अंबर का एक और आ जाएगा गगन। फिर है वर्ण, वर्ण को क्या बोलेंगे? जाति, रंग, अक्षर, ये भी होगा। और गुरु, गुरु को शिक्षक भी कहते हैं, भारी भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं। फिर अंक, अंक को कहते हैं गोद, नाटक का भाग और संख्या के अंक, ये कहते हैं। आगे है आपका, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। खा वाला, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जिसका कोई शत्रु ना हो अज्ञात शत्रु। जो गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। अब आगे है 5वां, मोटे छपे शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो देखिए, हम मोटे जो छपे हुए हैं, सब कुछ जानने वाला। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, तो इसको लिखेंगे ईश्वर सर्वज्ञानी है। फिर है, मुंबई में आकाश को चूमने वाली इमारतें हैं, इसको लिखेंगे हम मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। फिर गा वाला है, शेर मांस खाने वाला जानवर है, शेर मांसाहारी जानवर है। फिर घा वाला है, यह घटना इतिहास से संबंध रखने वाली है, उसका है यह घटना ऐतिहासिक है। फिर है अंगा वाला है, जिसके नीचे रेखा हो शब्द का अर्थ लिखिए, उसका अर्थ है रेखांकित। अच्छा आचरण करने वाला सभी जगह सम्मान पाता है, तो अच्छा आचरण करने वाले को सदाचारी कहते हैं। सदाचारी सभी जगह सम्मान पाता है। 6वां दिया है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर लिखिए। तो
कोष्टक ये जो दिए हुए हैं इनमें से चुन के आपको लिखना है। तो लिखा मुझे आम का खालिस्तान बहुत पसंद है। तो आम का क्या पसंद है? अचार, ये वाला आएगा इसमें, अचार पसंद है। भारत में अतिथि सत्कार की परंपरा खालिस्तान से चली आ रही है। तो यहाँ से आदि ये गलत लिखा है, ये वाला सही है, आदि ये लिखा हुआ है। बारिश के बाद आसमान, ये सही लिखा है, ये वाला आएगा, आसमान साफ हो गया। ये वाला जो लिखे हुए ना इनमें स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं आएगा। पेड़ का पका आम स्वादिष्ट होता। अब देखो पक्का, पक्का तो उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन पका, ये वाला जो पका है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब अगला देखेंगे, रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब यहाँ जो अंडरलाइन दिया हुआ ना, रेखांकित मतलब अंडरलाइन शब्द जो है उससे अपन को वाक्य में प्रयोग करना है। गुलाब के इत्र से पूरा घर महक उठा। अब हमको लिखना है, इससे बनाना है। गुलाब के इत्र से, इत्र लिखा है लेकिन उसको हम इत्र लिख सकते हैं। इत्र से पूरा घर महक उठा। इसको हम और भी तरीके से बना सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, और वाक्यों को दोबारा लिखिए लिखा है, तो हम उसी को ही लिख सकते हैं दोबारा भी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। पंडित जी ने बच्चों को प्रसाद बांटा। पंडित जी ने बच्चों को प्रसाद बांटा, ये हम दोबारा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ भी देखेंगे ये पूरा दोबारा लिखा गया। अब है 8वां, शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने निशान लगा के रखे हुए हैं। तो पहला है पाप का क्या हुआ है? पाप का अर्थ होता है नैतिक नियमों का उल्लंघन। दूसरा है मृत्यु। मृत्यु का क्या है? साधारण व्यक्ति की मौत। निधन का मतलब है, निधन का होता है आदरणीय व्यक्ति की मौत। जब हम बोलते हैं ना निधन हो गया है, बहुत जगह हम देखते तो कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं मृत्यु लिखा रहता है और कहीं कहीं निधन लिखा रहता है। तो जो सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, आदरणीय व्यक्ति होते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता हो गए या जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जब उनकी मौत होती है तो वहाँ निधन लिखते हैं। फिर है अनिवार्य। अनिवार्य का है अर्थ जिसके बिना कार्य संभव ना हो। फिर अनिवार्य मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। समय, समय का है, आप देखेंगे क्या दिया 5वां, साधारण अर्थ में प्रयुक्त समय। फिर है आवश्यक। आवश्यक क्या दिया हुआ है? जरूरी, है ना। इसका भी अनिवार्य का भी जरूरी हम बोल सकते हैं, या इसको करना ही है, या अनिवार्य है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और आवश्यक का मतलब होता है जरूरी, और युग का मतलब होता है समय की एक विशेष अवधि, है ना। बोलते हैं ना एक युग बीत गया, यानी कितने कई साल बीत गए, यानी समय की एक अवधि को हम युग कहते हैं।